प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार समेत हाल की घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की। इस दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल में अमेरिका की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया। बांग्लादेश में अराजकता के बीच ट्रंप का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ संकेत दिया कि बांग्लादेश के मामले को पीएम मोदी अपने हिसाब से खुद हैंडल करें। We missed you a lot. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मोदी को मिला फ्री हैंड। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. बांग्लादेश में भय, अब मोदी का एक्शन तय। हिंदुओं का नरसंहार नहीं छोड़ेगी मोदी सरकार। मोदी ऐसा कदम उठाएंगे, कट्टरपंथी कांप जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हदें पार हो चुकी हैं। खुलेआम हत्याएं, लूटपाट, मंदिरों पर हमले और किडनैपिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शेख हसीना सरकार के हटते ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार का दौर जारी है। हर दिन हिंदू परिवार जलाए जा रहे हैं, महिलाओं बेटियों को खुलेआम उठाया जा रहा है, लेकिन अब भारत चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बांग्लादेश के मामलों पर फ्री हैंड दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि यह भारत का मामला है, अमेरिका इसमें दखल नहीं देगा। इसका मतलब क्लियर है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी रोक टोक बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए निर्णायक फैसले ले सकते हैं। What is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. भारत सरकार पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर नजर बनाए हुए थी। अब जब अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए हैं, तो यूनुस सरकार को सबक सिखाने का समय आ चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। भारत अब यूनुस सरकार को बेनकाब करेगा, हर उस आतंकी मानसिकता को कुचल देगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रही है। अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई तो कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान यह भी साफ नजर आया कि अमेरिका भारत के साथ कितनी मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली। मोदी ने कहा कि हमारे मिलने का मतलब 1 और 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 होता है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1 + 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि मोदी मुझसे कहीं बेहतर मध्यस्थ हैं। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा ऐतिहासिक रही, लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा ट्रंप का वो फैसला जो बांग्लादेश को लेकर उन्होंने लिया और पीएम मोदी को कार्रवाई की खुली छूट दी। अब बस इंतजार इस बात का है कि मोदी बांग्लादेश के खिलाफ अगला बड़ा कदम क्या उठाते हैं। हालांकि इतना तय है कि अब हिंदुओं पर हमला करने वाले बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।